नमस्कार। पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने लंबे समय से हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इस चैनल के माध्यम से। तो इसको वीडियो को देखिए जो आगे मैं आपको बताने वाला हूं। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी मैं नए अपलोड्स करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। आज का वीडियो रूटीन वीडियो है जो हम पहले से करते आ रहे हैं पुराने बॉलीवुड रिकॉर्ड्स के ऊपर, जो दुर्लभ फर्स्ट प्रिंट रिकॉर्डिंग्स थी उनकी बात हम कर रहे हैं। और बीच में कुछ टेक्निकल सेशंस हो गए थे तो ये रुक सा गया था। आज एक मैंने बहुत अच्छी मूवी चुनी है 60s की, जिसका संगीत अपने ज़माने में ही नहीं बल्कि आज तक बेमिसाल बना हुआ है। और ओपी नैयर साहब का संगीत था इसमें, एस.एच. बिहारी के गीत थे और फिल्म थी सावन की घटा। सावन की घटा में मनोज कुमार साहब थे, शर्मिला टैगोर जी थीं, मुमताज़ थीं, प्राण थे। और फिल्म कैसी थी क्या थी इस पे मैं कोई बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि हमारा फॉर्मेट वो है ही नहीं। हमारा फॉर्मेट है उससे संबंधित संगीत की बात करना, उसके रिकॉर्ड्स की बात करना। तो सावन की घटा की रीप्रेसिंग जो थी, जो लेट 70s में आई थी, रेड कलर का कवर था, वो बड़ी आसानी से मिल जाती है और मेरा ख्याल है कि आप सबके पास होगी। उसकी रिकॉर्डिंग क्वालिटी भी ठीक ठाक है, अच्छी रिकॉर्डिंग क्वालिटी है। लेकिन जब दुर्लभ बॉलीवुड रिकॉर्ड्स की बात आती है, रेयर बॉलीवुड रिकॉर्ड्स की बात आती है, तो सावन की घटा का जो ओरिजिनल फर्स्ट प्रेसिंग एंजल पे आया था उसकी बात किए बिना हम इस श्रृंखला को पूरा कर ही नहीं सकते। वो रिकॉर्ड अपने आप में बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही रेयर है और जब भी मिलता है बहुत ही बुरी कंडीशन में मिलता है क्योंकि गाने सुपर डुपर हिट थे, लोगों ने जम के बजाया होता है। और पिछले 40-50 सालों की यात्रा के बाद उस रिकॉर्ड में कुछ खास बचता नहीं है जिसके लिए आप पैसे खर्च करें। मैं भी बहुत दिनों से उसकी एक सेकंड कॉपी ढूंढ रहा हूँ, 2-3 साल हो गए, लेकिन उसकी एक अच्छी सेकंड कॉपी मुझे अभी तक नहीं मिली। मुझे जो पहली बार मिली थी इसकी ओरिजिनल एंजल फर्स्ट टाइम, वो बहुत शानदार थी और मैं आज बड़ा लकी महसूस करता हूँ कि उससे मैं वो कॉपी मिली और मैंने ख़रीद के रख ली, क्योंकि अब चाहे जितनी मर्ज़ी आप पैसे दे दें उस तरह की कॉपी मुझे नहीं लगता कि बड़ी आसानी से मिलने वाली है। तो सावन की घटा जो थी ये 1966 में फिल्म आई थी। ये वो दौर था जब ओपी नैयर साहब अपने करियर के चरमोत्कर्ष पे थे और एक के बाद एक उनकी फिल्में धूम मचा रही थी। फिल्म हिट हो फ्लॉप हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि नैयर साहब की जो धुन थी, उनकी जो रिदम थी, उनकी जो मास्टरी थी अपने क्राफ्ट पे, वो हर चीज़ से ऊपर हो जाती थी, एक्टिंग से ऊपर, मूवी के परफॉर्मेंस से ऊपर। और वो निस्संदेह मेरे एक बहुत बहुत प्रिय म्यूज़िक डायरेक्टर रहे हैं। उनका नाम देख के मैंने रिकॉर्ड्स खरीदे हैं बिना जाने कि गाने के बोल क्या हैं या गाने की धुन कैसी है। तो शक्ति सामंता साहब की एक फिल्म आई थी 1964 में जिसका नाम था कश्मीर की कली। उस फिल्म के लिए 12 धुनें तैयार की गई थी जो शक्ति दा ने अप्रूव की थी और नैयर साहब ने उनमें से जो 4 या 5 धुनें बच गई थी जिनका इस्तेमाल कश्मीर की कली में नहीं हुआ था, उन्हीं धुनों पे एस.एच. बिहारी से गीत लिखवाए और सावन की घटा फिल्म बनाई। अब आप सोचें कि 12 धुनें थी, 12 की 12 बेमिसाल थी, उनका इस्तेमाल करके कश्मीर की कली बन गई और बची हुई जो धुनें थी उनका इस्तेमाल करके सावन की घटा बन गई। सावन की घटा में 8 गाने थे, तो 4 तो कश्मीर की कली की ही धुनें थी और 4 उन्होंने फिर नई बनाई होंगी। तो अब आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं आपको दर्शन कराता हूँ इस दुर्लभ रिकॉर्ड के, इसके कवर के, इसके जैकेट के, और थोड़े थोड़े करके हम इसके स्निपेट्स भी सुनेंगे जैसा कि हमारा फॉर्मेट है। ये देखिए, ये है सावन की घटा का एक बहुत बहुत ही शानदार कॉपी और इसमें कोई, जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में ब्लेमिश, इसमें कोई ब्लेमिश नहीं है। और मैंने बाकायदा इसके पीछे ये हार्ड कार्डबोर्ड का कवर लगा रखा है ताकि इस पे ना कोई रिंग मार्क आए और न ही इसके अंदर रिकॉर्ड को डाला है। रिकॉर्ड भी अलग है ताकि कवर बचा रहे। और इसका रिवर्स साइड में आपको दिखाऊंगा, पूरा नहीं निकालता हूँ क्योंकि पूरा निकालना कुछ ठीक नहीं लगता। ये है इसका रिवर्स साइड। इसमें देखें मुमताज़ की तस्वीर है बड़े साइज़ में और ओपी नैयर, लिरिक्स एस.एच. बिहारी। तो ये है वो शानदार कवर।
इसके बाद टाइम है एक बार एक्चुअल रिकॉर्ड के दर्शन करने का। तो ये है साहब वो रिकॉर्ड, आप देख सकते हैं कि ये डीप मरून एंजल पे जो उस समय की रवायत थी उस पे बना हुआ है, एक एलिवेटेड रिंग के साथ। बहुत खूबसूरत कॉपी है, बहुत खूबसूरत कॉपी है। इसकी साउंड बहुत अच्छी है और मैं इसको मोनो कार्ट्रिज से जब बजाता हूँ रादर दैन द रूटीन स्टीरियो वंस, तो इसकी जो आवाज़ है और भी निखर के आती है। रिकॉर्ड का नंबर था 3AEX 5090। मैट्रिक्स नंबर्स थे 2XJE 955 और 956। मैट्रिक्स नंबर उस स्पूल टेप का नंबर है जिससे मास्टर डिस्क बनी, फिर उसके स्टैम्पर बने और ये फिर डिस्क बनी। तो जो मास्टर डिस्क का नंबर होता है वो यहाँ लिखा होता है 2XJE 956। इसी का इस्तेमाल किया गया था रीप्रेस को भी बनाने के लिए, क्योंकि आप बार बार मास्टर डिस्क तो बनाते नहीं हैं। और चूंकि उसका मटेरियल रिसाइकल्ड वाइनल का था, पतली सी प्रेसिंग थी और उस स्टैम्पर को शायद कई बार यूज़ किया जा चुका था, उसके बावजूद भी रीप्रेस बहुत अच्छा बजता है। तो गाने मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताना चाहूँगा। इसमें ये वो दौर था जब आशा जी बहुत क्लोजली काम कर रही थी ओपी नैयर साहब के साथ। इसके गानों के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ आपको। मेरी जान तुम पे सदके एहसान इतना कर दो, आशा भोसले। ये वो दौर था जब आशा जी ओपी नैयर साहब के साथ काफ़ी गाने गा रही थीं और उनके करियर को एक बेहतरीन पहचान मिल रही थी। आशा जी के करियर को मैं मानता हूँ कि दो लोगों ने खूब संवारा था। एक नैयर साहब थे उनके करियर के शुरुआती दिनों में, और बाद में बर्मन साहब थे। तो मेरी जान तुम पे सदके खुदा हुजूर को, होठों पे हंसी आँखों में जुल्फ़ों को हटा ले, मोहम्मद रफ़ी। और जो साइड 2 है वो तो खैर कमाल की साइड है। आज कोई प्यार से दिल की बातें कह गया है, फिर जो दिल की तड़प ना जाने, मेरी जान तुम पे सदके। भाई महेंद्र कपूर साहब को भी ओपी नैयर साहब ने बहुत मौके दिए थे और उनके करियर में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो इस फिल्म का जो सबसे पसंदीदा गाना मेरा है वो वही गाना है, आज कोई प्यार से दिल की बातें कह गया, मैं तो आगे बढ़ गई पीछे ज़माना रह गया। वंडरफुल लिरिक्स। मूवी भी शक्ति सामंता की थी, टीम भी वही थी कश्मीर की कली वाली, और उस जादू को जो कश्मीर की कली में था वो इस फिल्म में भी है। तो अब अपने इस अगले पार्ट में हम इस फिल्म के थोड़े थोड़े गाने सुनेंगे। उम्मीद है आपको ये गाने बहुत पसंद आएंगे और आप भी इस रिकॉर्ड को खोजना शुरू कर देंगे। आज कोई प्यार से दिल की बातें
जो दिल की तड़प ना जाने, जो दिल की तड़प ना जाने, उसी से मेरा प्यार हो गया है, उसी से मेरा प्यार हो गया हो मोरे राम जी। जो दिल की तड़प ना जाने, जो दिल की तड़प ना जाने, उसी से मेरा प्यार हो गया है, उसी से मेरा प्यार हो गया हो मोरे राम जी। होले होले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। जरा होले होले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। कैसी भीगी भीगी रुत है सुहानी, कैसे प्यारे नजारे। जरा होले होले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। जरा होले होले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। एहसान इतना कर दो मेरी जिंदगी में, अपनी चाहत का रंग भर दो। मेरी जान तुम पे सदके, एहसान इतना कर दो। किसी चांद की जरूरत नहीं मेरी जिंदगी को, कि तरस रहा हूँ कब से मैं तुम्हारी रोशनी। तुम मेरी जान तुम पे सदके, एहसान इतना कर दो। मेरी जान तुम पे सदके, एहसान इतना कर दो। मेरी मेरी जान तुम पे सदके, एहसान इतना कर दो। मेरी जान तुम पे सदके, एहसान इतना कर दो। मेरी जिंदगी में अपनी चाहत का
कर दो। खुदा हुजूर को मेरी भी जिंदगी दे दे। खुदा हुजूर को मेरी भी जिंदगी दे दे। बगैर आपके बेहतर है मेरा मर जाना। ना होगी शम्मा तो महफिल का रंग क्या होगा। ना होगी शम्मा तो महफिल का रंग क्या होगा। जिएगा ऐसे अंधेरे में कोई परवाना। खुदा हुजूर को मेरी भी जिंदगी दे दे। खुदा हुजूर को पहचान है मेरे दिल भर के। जब डाली नजर दिल मोह लिया। क्या बात है इस जादूगर की। होठों पे हंसी आँखों में नशा। पहचान है मेरे दिल भर के। जब डाली नजर दिल मोह लिया। क्या बात है इस जादूगर की। जुल्फों को हटा ले चेहरे से। ओ आहा होने दे। जुल्फों को हटा ले चेहरे से। थोड़ा सा उजाला होने दे। सूरज को जरा शर्मिंदा कर। मुँह रात का काला होने दे। जुल्फों को हटा ले चेहरे से। हो जो मौसम को पता ये तेरी जुल्फ है क्या। चूम ले मांग तेरी झुके सावन की घटा। हो जो मौसम तो ये गाने मैंने आपके लिए बजाए। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपको ये एपिसोड कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा।